सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। पिछली सरकार के बेवजह फजूल खर्ची के बहुत सारे किस्से हैं। लगता है इस बेपटरी की गाड़ी को ठीक से चलाना भजनलाल जी और उनकी टीम के हिस्से है। माननीय सभापति महोदय, 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने जो राजस्थान की जनता के लिए किया, उसकी प्रशंसा दबे मन से विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि सच स्वीकार करना वो सीख गए हैं। और इस सदन के बाहर जब हमसे चर्चा करते हैं तो तब यह भी कहा करते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, हमें आलोचना करनी पड़ेगी। लेकिन पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें काम तो नहीं दिया, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान चलाकर राज्य जरूर रखा। और इस नाते वो हमारी अच्छी अच्छी प्रशंसा बजट की तो कर ही रहे हैं, साथ ही पानी के लिए जो निर्णय माननीय भजनलाल जी ने जो लिए, जब 2013 की सरकार थी तो उस सरकार का मैं भी हिस्सा था। उस सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 2016 में ईआरसीपी का विजन रखा था। और उस विजन में जब एक सर्वे की बड़ी टोली बनाई थी, उस टोली के अंदर मैं भी था। और मुझे कहते हुए यह बड़ी प्रशंसा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 सालों के अंदर बार बार अशोक गहलोत जी के मुंह से, पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से यह सुनकर, क्योंकि हम दोनों ही पूर्वी राजस्थान से आते हैं, वो भी और मैं भी, और हमने संगठन में काफी लंबे समय काम किया है, तो वो कहा करते थे, यार ये मुख्यमंत्री जी ईआरसीपी के लिए रोज नई गोली दे देते, लेकिन इसकी घोषणा नहीं करते और काम चालू नहीं कराते, मध्य प्रदेश के साथ समझौता नहीं करते, दिल्ली जाके कोई मीटिंग नहीं करते और अधिकारियों के साथ बैठते नहीं है। और क्योंकि हम लोग, जिसकी पीड़ा होती है वही जानता है, पूर्वी राजस्थान में पानी कितनी बड़ी समस्या है, यह कोई हमसे पूछे। लेकिन सरकार बनने के बाद पहला निर्णय उन्होंने पेपर लीक पर किया और दूसरा निर्णय पूर्वी राजस्थान की इस बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 65,000 करोड़ इस योजना के अंदर लगेंगे और 21 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। बार बार ये बातें तो करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हों और बैठकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर गए हों कि हमारा समझौता हो गया और हम मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन ऐसा डबल इंजन की सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, दोनों को धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम लोग जब राजस्थान की चर्चा करते हैं तो पूरे देश में राजस्थान के बारे में जो परिदृश्य बना हुआ है
वो ऐसा है कि राजस्थान में सूखा है, राजस्थान में बूढ़ा है, राजस्थान में पानी की समस्या है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर इस बार 18 अरब से अधिक का बजट राजस्थान को हरित बनाने के लिए घोषणा की। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और यह कहता हूं मेरी ओर से कि अब आवश्यकता पर्यावरण को बचाने की है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए 20,000 हेक्टेयर की भूमि में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए तो पानी पीने जा रहा था, इसलिए जा रहा था कि ये जो समझौता जिस दिन हुआ उसको आज 6 महीने हो गए, अभी तक मध्य प्रदेश ने अपनी डीपीआर ही शुरू नहीं करी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था माननीय सभापति महोदय डीपीआर सबमिट कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई और सबसे आग्रह किया, एक पेड़ मां के नाम अभियान, और उस अभियान के पीछे उनकी जो मंशा थी पर्यावरण को सुरक्षित करने की थी। और हमारे राजस्थान में भी 7 करोड़ पौधे इस वर्ष लगाने का निर्णय लिया और हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री ने उसकी तैयारी चालू कर दी। हम सबको फोन करके कहा अपने अपने क्षेत्र में यह वृक्ष लगाने की योजना बनाकर आप लोग इस पर रफ्तार से काम प्रारंभ करें। मैं माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हरित राजस्थान की दृष्टि से 4,000 करोड़ की राशि से जो कार्य प्रारंभ होने वाला है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, 70 साल की आजादी के बाद राजस्थान में 540 ही नर्सरियां विकसित कर पाए हम लोग, जबकि कई वर्षों तक कांग्रेस का राज इस प्रदेश में रहा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 नई नर्सरियां बनाने के लिए इस बजट में घोषणा की गई। मैं उसके लिए भी हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। 2000 स्थानीय व्यक्तियों को वन मित्र के नाम से सम्मानित करने का जो उनका मूल उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक हो, पर्यावरण की ओर लोगों का ध्यान जाए और जो राजस्थान के बारे में बाहर के लोगों की जो मंशा है वो मिथिक बदले। सभापति महोदय, वृक्षारोपण के 1,650 करोड़ की राशि से एक बड़ी योजना बनाकर कार्य करना भी शुभारंभ हम लोग करने वाले हैं। सभापति महोदय, जब वृक्षों की बात या हो रही हो तो प्रदूषण के बारे में हम चर्चा करे बिना रह नहीं सकते। जब बजट में चर्चा हो रही थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 50% अनुदान पर 10,000 सोलर प्लांट लगाने की जो घोषणा की, मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, वन क्षेत्र की दृष्टि से किले, धार्मिक स्थल, मंदिर के स्थान, श्रद्धालु, इन सभी सरिस्का, उसमें मेरा रणथंभौर भी है, पांडुपोल भी है, इन सभी स्थानों को पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए भी एक बड़ी योजना हमारी सरकार ने बनाई। मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जब आजकल औसत उम्र आदमी की 75 से 80 वर्ष की होने लगी और उसमें लगभग हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को परचेज अगर हम करें तो लगभग 10 लाख रुपए का ऑक्सीजन हम लोग
इन वर्षों में जीवित रहने के लिए लेते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा सभी सदन के सदस्यों से कि हम सभी इसमें अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 10 वृक्ष स्वयं लगाने का संकल्प इस सदन से लेकर जाए तो मैं मानूंगा हमारा इस सदन में आने का उद्देश्य सार्थक हो गया और हमने इस पर्यावरण के लिए अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र रणथंभौर में से चारों ओर घिरा हुआ है और जब इतना काम हमारी सरकार ने किया तो मैं ये कहते हुए मुझे कतई संकोच नहीं होता, मेरे क्षेत्र में एक कुशालीपुरा से कुआलजी रोड था जिसकी घोषणा पिछली सरकार में 4 साल पहले ही हो गई थी और फॉरेस्ट की एनओसी के कारण वो रोड नहीं बन पा रहा था। जब हमारे वन मंत्री से मैंने निवेदन किया तो मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस रोड की एनओसी के लिए 3-4 बार अधिकारियों की बैठक बुलाई और बीते 15 दिन में उन्होंने उस एनओसी को भी देने का काम किया। मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि जो काम 4 साल से यह सरकार नहीं कर पाई थी, क्योंकि इनकी मनसा काम की नहीं रहती, इनकी मनसा वाहवाही लूटने की रहती है और इनकी मनसा सिर्फ इस बात की रहती है कि हम लोग कैसे अखबार में छपें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे क्षेत्र में विस्थापन एक बहुत बड़ा इशू है। विस्थापन में आने वाले गांव जिनको पहले मुआवजे के तौर पर 2002 में एक पैकेज इशू हुआ जिसके अंदर तय हुआ 8 बीघा जमीन विस्थापित परिवार को दी जाएगी और वो विस्थापित परिवार उस जमीन को लेकर कहीं भी जहां पर सरकार जमीन देगी वहां विस्थापित हो जाएगा, या फिर 5400 वर्ग फीट रहने के प्लाट के लिए कहीं भी आसपास के शहर में वो जमीन दी जाएगी। एनटीसीए की केंद्र सरकार के प्रावधान के अनुसार विस्थापित परिवार को यह जमीन देने का प्रावधान बना और साथ ही सरकार की ओर से यह तय किया गया कि विस्थापित परिवार में 18 साल के व्यक्ति को एक अलग परिवार मानकर हम उसको विस्थापित करेंगे। लेकिन पिछली सरकार ने एक काला कानून लाकर, राज्य सरकार ने एक काला कानून लाकर इसको बदल दिया और अब 6 बीघा की जगह 8 बीघा की जगह 6 बसवा जमीन देने का इन लोगों ने प्रावधान रखा। सभापति महोदय, बड़े दुख की बात है कि वो जमीन जो ये देने की बात करते हैं, जब जाकर विस्थापित परिवार दूसरी जगह अगर ये जमीन लेगा तो जो मुआवजा सरकार दे रही है, राज्य सरकार, उसकी डीएलसी रेट 25,000 से लेकर 60,000 रुपए की है। मैं इस सदन के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्या किसी स्थान पर जो विस्थापित परिवार जाने वाला है वहां पर 20,000 रुपए बीघा की 25,000 बीघा की रेट पर क्या उसे जमीन आज के समय में उपलब्ध हो पाएगी क्या? मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पैकेज को बढ़ाकर प्रैक्टिकल पैकेज बनाया जाए और पिछली सरकार के इस कार्य कानून को बदलकर विस्थापित परिवारों के लिए और सुविधा विस्थापन के समय दी जाए। मैं आपका ध्यान सभापति महोदय मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर कई वर्षों से पिछली सरकार कांग्रेस की होने के बाद भी केंद्र सरकार से लगभग 4.25 करोड़ रुपए की एक पुलिया
एनएच की हम सैंक्शन करा कर लाए, बोदल के खाल की पुलिया, और उस पुलिया के अंदर एक 200-150 मीटर का एक फॉरेस्ट का टुकड़ा आता है जिसमें औसत महीने में 10-20 एक्सीडेंट हो जाते हैं। पिछली सरकार इतनी असंवेदनशील थी कि उसकी एनओसी देने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया और वो पैसा जैसा के तैसा पड़ा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में लसोड़ा बोदल रोड, बालेर करणपुर रोड, सीता माता नीमली रोड, कुशालीपुरा तिराहे पर एक गुजर शहीद स्थल है। उस शहीद स्थल को बनाने के लिए भी कई बार पिछली सरकार में हमने प्रयास किए, लेकिन ये सरकार किसी भी जाति के लिए गंभीर नहीं है, किसी धर्म के लिए गंभीर नहीं है, जबकि लगातार हम लोगों ने प्रयास किए और उनकी ओर से नेगेटिव जवाब आया। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे इतना सा निवेदन करना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों के अंदर वहां पर जो पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री थे उनके धन्यवाद सभापति महोदय, आप द्वारा मांग संख्या 42 और 45 पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप विराजमान सदस्य आज राजनीतिक दबाव से जो काम किए गए हैं उनकी भी जांच वन विभाग को करानी चाहिए। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा। धन्यवाद। जल संसाधन